नमस्कार, जय माता दी। मैं आचार्य इंद्रदेव वशिष्ठ कालिका धाम ज्योतिष से कुंडली टीवी के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। आज हम बात करेंगे मिथुन राशि के बारे में। जो मिथुन राशि के जातक हैं उनका 2021 का जो ये वर्ष है कैसा जाने वाला है। देखिए, देश पूरी दुनिया के हालातों का या परिस्थितियों का प्रभाव असर तो हर एक इंसान को झेलना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद जिनके थोड़ा स्टार साथ दे जाएं, ग्रह मजबूत हों, तो उन्हें फिर भी कहीं न कहीं बचाव हो जाता है और फायदा हो जाता है। और हम सब चाहते हैं हमारे जीवन में कम से कम परेशानियां हों और जीवन अच्छा निकल जाए। तो 2021 का जो ये साल है मिथुन राशि के लिए कैसा रहने वाला है, इसके बारे में हम जानेंगे। पहले हम बात करते हैं, कुल 12 राशियां हैं और मिथुन राशि का स्वामी बुध है। मिथुन राशि और कन्या राशि के स्वामी बुध माने जाते हैं। मिथुन राशि राशियों में तीसरे नंबर की गिनती की है। तो 2021 का जो ये साल है मिथुन राशि के जातकों के लिए, वैसे तो ये वर्ष मिला जुला असर देने वाला है आपको, क्योंकि वर्ष आरंभ से ही आपकी राशि में अष्टम भाव में बृहस्पति और शनि की युति बनी हुई है। दूसरे भाव में राहु महाराज भी विराजमान है। जो ग्रह ज्यादा समय तक राशियों पर रहते हैं उनकी बात हो रही है। बाकी ग्रह समय समय पर महीने पर 42-43 दिन के लगभग बदलते रहते हैं। देखिए, राशि इंसान की दो प्रकार की होती है। आप लोग भी कई बार सोचते होंगे कि मैं कौन सी राशि देखूं, जन्म की, नाम की। तो कहाँ जन्म की राशि देखी जाती है उसके बारे में पहले जान ले। यहाँ पर जो बात हो रही है तो ये जन्म राशि की बात हो रही है। और वैसे भी विवाहे सर्वमांगल्ये यात्रायाम ग्रह गोचरे जन्म राशि प्रधानत्वम नाम राशि न चिंतयेत। विवाह में, यात्रा में और ग्रहों के गोचर देखते हुए, ग्रहों का राशि परिवर्तन देखते हुए, गोचर को देखते हुए केवल जन्म की राशि का ही विचार किया जाता है। आपका ये वर्ष 2021 वैसे तो मिला जुला असर देने वाला है, क्योंकि बृहस्पति शनि की अष्टम स्थान में युति वर्ष आरंभ से रहेगी। लगभग ये 6 अप्रैल को फिर से वक्रीय होकर आगे बढ़ेंगे कुंभ राशि में। फिर 15 सितंबर को फिर से ये मकर राशि पर वापस आ जाएंगे। उसके बाद वैसे बृहस्पति कुंभ राशि में भी बहुत शुभ नहीं माने जाते, ध्यान रखिएगा। लेकिन मिथुन राशि वालों के लिए कुछ चीजों के लिए फायदा हो सकता है इस वर्ष में। कुछ चीजों के लिए आपको सावधानी दिखाने की आवश्यकता पड़ेगी। आइए बात करते हैं कारोबार के लिहाज से ये वर्ष कैसा रहने वाला है। जहां देश दुनिया की परिस्थितियां कोविड करके, अन्य परेशानियों करके इतनी मुश्किल में पड़ी हैं, वहीं पर सबसे पहले इंसान को अपने कारोबार का ख्याल आता है ना। तो कारोबार के नजरिए से अगर हम बात करते हैं तो ये वर्ष आपके लिए लगभग मध्यम रहने वाला है। संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी। जो आपका काम चल रहा है उसको चलाने में, उसको चलाते रहने में। लेकिन एक फायदा आपको है, इस वर्ष आपको नए कारोबार प्रारंभ करने के, शुरू करने के 100% अवसर मिलने वाले हैं। अगर आप काफी समय से प्लान कर रहे थे कि कोई नया काम शुरू करना है और वो बात नहीं बन रही थी, काम शुरू करने का मौका नहीं लग रहा था या रुकावटें बहुत आ रही थी, तो हाँ, आपको नया व्यापार शुरू करने में, नया काम शुरू करने में मदद मिलेगी। चाहे शनि अष्टम में है, तीसरी दृष्टि उनके दसम स्थान पर पड़ने वाली है आपको नए कारोबार मिलेंगे, लेकिन पुराने कारोबार को चलाने में, चलाते रहने में बल है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ध्यान देना पड़ेगा। विदेश संबंधित जो लोग यात्रा करना चाहते हैं, स्टूडेंट्स वगैरह हैं, तो विदेश जाने वालों के लिए ये वर्ष 2021 अच्छा रहने वाला है। आपके द्वादश भाव में राहु महाराज गोचर कर रहे हैं ना, तो अगर आपका विदेश से जुड़ा कोई कारोबार है या विदेश यात्रा करना चाहते हैं आप, या विद्यार्थी विदेश जाना चाहते हैं, आपका प्रोसेस चल रहा था, काम शुरू था, काम बन नहीं रहा था, तो 2021 में आप विदेश जा पाएंगे।
विवाह की बात करते हैं, तो अगर आपके विवाह होने में बार-बार विलंब हो रहा था, तो आपको लगभग सितंबर महीने तक इंतजार और करना पड़ सकता है मिथुन राशि वालों के लिए। विवाह के लिए कोशिश करते रहें, लेकिन सितंबर के बाद आपके विवाह होने के प्रबल योग बनेंगे। संतान की बात करते हैं, जब पंचम भाव के कारक की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो संतान संबंधित जिनको परेशानियां थी, रुकावटें थी, तो उनको थोड़ा-सा इंतजार और करना पड़ सकता है, लगभग 1 साल। सितंबर के बाद आपको कुछ हद तक फ़ायदा होगा, लेकिन 1 वर्ष तक इंतजार आपको करना पड़ेगा। आगे बात करते हैं विद्यार्थियों के लिए 1 वर्ष कैसा रहने वाला है। तो आप विद्यार्थियों के लिए ये वर्ष मध्यम रहने वाला है, मिला-जुला असर रहेगा, इसलिए आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। मिथुन राशि के जो विद्यार्थी हैं, उनको प्रातः काल पढ़ाई करने की आवश्यकता है और बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखें, अपनी सोसाइटी का ध्यान रखें, तो आपकी विद्या में मध्यम फल मिल जाएगा। आगे बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए, अगर आप किसी व्यर्थ विवाद में फँसे हुए थे, किसी चक्कर में पड़े हुए थे, तो हो सकता है 2021 में आपको उससे छुटकारा मिल जाएगा। कोई केस वगैरह आपका चल रहा था, कोई सरकार से आपको दिक्कतें थी, तो उसमें आपको फ़ायदा हो सकता है 2021 में। आगे बात करते हैं स्वास्थ्य को लेकर के। तो स्वास्थ्य को लेकर के आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य संबंधी आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और अगर आप पहले से स्वास्थ्य आपका खराब है, तो उसमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। इस राशि वालों के लिए अगर हम बात करें, तो सबसे बेहतर अवसर है नया व्यापार शुरू करने के लिए। मिथुन राशि के जातक, अगर आप 2021 में नए व्यापार की शुरुआत करते हैं, तो आप यकीन माने आप माला-माल हो जाएँगे और आपका व्यापार चल पड़ेगा, आप पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। ये फ़ायदा है मिथुन राशि वालों के लिए।